चलो आज फिर से एक ऐसा सेगमेंट जहाँ पे न्यूज़ तो पता चलेगी बट बहुत सारी ज्ञान की बातें। तो पूरा वीडियो देखना बिकॉज आपके ही काम की है। वेदर यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स या फिर आप जीडी बैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर सिर्फ नॉलेज सेक के लिए भी काम आ जाएगा वीडियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि न्यूज़ क्या है। पहले तो न्यूज़ समझो, उसके बाद ज्ञान शो सेगमेंट में चलेंगे। न्यूज़ क्या है? फॉरेन रिजर्व्स डाउन बाय 5.2 बिलियन डॉलर्स। भाई ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि अपना जो रुपी है वो डिप्रिशिएट हो रहा है, करेक्ट, वैल्यू गिर रही है। एंड ऐसे में फॉरेक्स रिजर्व्स आर डाउन बाय 5.2 बिलियन डॉलर्स। ये बहुत बड़ा नंबर है। अभी करंट कितना है? 545.65 बिलियन डॉलर्स। डोंट वरी, ये जितने भी टर्म्स है इनका इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा वो ज्ञान शो सेगमेंट में। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि सेंट्रल बैंक हैज सोल्ड अराउंड 35 बिलियन डॉलर्स इन द करेंसी मार्केट सिंस अप्रैल। अच्छा ठीक है, ये ऐसा इतना बेच दिया तो इसका मीनिंग क्या होता है वो भी बता देता हूँ। आगे पढ़ते हैं। वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट जो आरबीआई की तरफ से आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उन्होंने क्या कहा है कि इसका कारण एक ही है कि एफसीए में डिप आई है। ठीक है, एफसीए कम हुआ है। तो भाई ये एफसीए क्या होता है? और ये गिरा है, एफसीए भी गिरा है 4.69 बिलियन डॉलर से। एंड अभी करंट एफसीए कितना है? 484.9 बिलियन डॉलर्स। जो अपना गोल्ड रिजर्व्स है वो भी डिक्रीज हुए हैं। एंड कितने से हुए हैं? 458 मिलियन डॉलर्स। एंड करंट वैल्यू क्या है? 38.186 बिलियन डॉलर्स। गोल्ड रिजर्व्स भी डिक्रीज हुए हैं, सब कुछ डिक्रीज हो रहा है। एसजीआर भी लोअर हो गए हैं। द स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एसजीआर वर लोअर्ड बाय 32 मिलियन डॉलर्स टू 17.686 बिलियन डॉलर्स। आपके लिए मुद्दे की बात क्या है कि ये फॉरेन रिजर्व क्या होता है और ये क्यों कम हो रहा है? अच्छा होता है तब क्या होता है? एंड इंडिया की क्या पोजीशंस है, करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं ज्ञानचो सेगमेंट में। पहले तो समझ लो कि फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होता है। ये एक वेल्थ मीटर जैसे होता है। ये मीटर देख के आपको पता चलेगा कि कोई भी कंट्री की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। ठीक है, बाकी जो कंट्रीज है वो कैसे या फिर क्या नज़रिए से देखती है वो पर्टिकुलर कंट्री को। तो ये हमेशा याद रखना कि फॉरेक्स रिजर्व क्या फॉर्मेट में हो सकते हैं? कैश या फिर कोई भी रिजर्व्ड एसेट। एंड ये कौन ओन करता है? कोई भी सेंट्रल बैंक या मॉनिटरी अथॉरिटी कोई भी कंट्री की, करेक्ट। क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं इसमें? फॉरेन करेंसी हो सकती है, गोल्ड रिजर्व हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स हो सकती है। इंडिया की बात करें तो वो जो सेंट्रल बैंक या फिर मॉनेटरी अथॉरिटी वो कौन है? आरबीआई। एंड इंडिया के लिए जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है फॉरेक्स रिजर्व्स में वो किसकी तरफ से आ रहे हैं? फॉरेन करेंसी, गोल्ड एंड एसजीआर। ठीक है, एसजीआर के बारे में भी हम जानते हैं बट पहले ये समझ लो कि फॉरेक्स रिजर्व्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है, करेक्ट। अभी ये रुपी जब डेप्रिशिएट हो रहा है तो आरबीआई क्या करता है? डॉलर को सेल कर देता है इंडियन मार्केट में। इससे वो जो रुपी की वैल्यू है अगेंस्ट डॉलर उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करता है या फिर स्ट्रेंथन करने की कोशिश करता है, करेक्ट। तो अभी रुपी डेप्रिशिएट हो रहा था, इसीलिए तो आप देख सकते हो कि कितना बेचा है? 35 बिलियन डॉलर्स इन करेंसी मार्केट। आई होप अभी आपको वो कॉन्टेक्स्ट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये फॉरेन करेंसी एसेट्स क्या होते हैं भाई? एफसीए क्या होता है? अभी ये एफसीए का भी एक सिंपल सा डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए। ये ना डॉलर्स के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है, डॉलर्स के टर्म्स में। एंड ये किसको इंक्लूड करता है? द इफेक्ट ऑफ नॉन यूएस यूनिट्स। ठीक है, नॉन यूएस करेंसी जितनी भी है, जितने भी नहीं, तीन है, लाइक यूरो, पाउंड एंड येन हेल्ड इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, एफसी समझ में आ गया। फॉरेन करेंसी एसेट्स ये भी तो डिक्रीज हुआ है कि भाई ये फॉरेक्स रिजर्व कम होने से क्या होता है? इश्यूज फॉर द गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक इन मैनेजिंग द नेशनल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फाइनेंशियल इश्यूज। बहुत हैवी स्टेटमेंट है बट समझ लो कि बहुत दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे लोगों को, स्टेक होल्डर्स को जवाब देना होता है, करेक्ट। अभी ये लास्ट पॉइंट ये मुद्दे का, भाई ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं? एसजीआर के भी बारे में बात की ना, और ये सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडियन फॉरेन रिजर्व्स के लिस्ट में 3 नंबर पे है। तो एसजीआर आर एन आर्टिफिशियल करेंसी इंस्ट्रूमेंट। किसने क्रिएट किया है? आईएमएफ ने। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड विच यूजेस देम फॉर इंटरनल अकाउंटिंग पर्पस। न्यूज़ की तरफ आते हैं। भाई ये डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो है जहाँ पे रुपी की वैल्यू कम हो रही है अगेंस्ट डॉलर। डॉलर और भी स्ट्रांग होते जा रहा है एंड ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे बैलेंसिंग चेंजेस भी आते हैं। ठीक है, तो मुझे कमेंट में आप एक चीज़ ज़रूर बताना
कि इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है एज ऑफ नाउ, हम कौन से पोजीशन में है ओवरऑल वर्ल्ड रैंकिंग में, और हमने रिसेंटली कौन से कंट्री को सरपास किया था फॉरेन रिजर्व्स में। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिसर्च शायद से आपको लगेगा, बट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड मोर ओवर ऐसे वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। एंड mbakarlo.com पे आपको और भी GD वैट टॉपिक्स या फिर डिस्कशन के लिए, पढ़ने के लिए चीज़ें मिल ही जाएगी। ठीक है, दैट्स इट। वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ ज्ञान मिला हो तो डेफिनेटली लाइक और शेयर कर देना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज कीप दैट स्माइल अप।